हेलो स्टूडेंट्स, ये टैक्सोनॉमिकल लिविंग वर्ल्ड का जो अब हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो क्या था? टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने आपको हर्बेरियम बताया। अब जो हम लोग आ गए हैं वो है बॉटनिकल गार्डन पे। तो सबसे पहले ये नाम तुम्हारे लिए बहुत ही परिचित नाम होगा, बॉटनिकल गार्डन। तुम में से बहुत बच्चे बॉटनिकल गार्डन गए भी होंगे, और जब वहाँ पे गए होंगे तो क्या क्या किए होंगे? सबसे पहले तो विद फैमिली गए होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, भैया होंगे, भाभी दीदी होंगी, है ना? तो सभी लोग गए होंगे और जाने के पहले एक खरीदे होंगे कैरी बैग। कैरी बैग में क्या क्या किए होंगे? दिन भर का क्या क्या आज का प्रोग्राम है, केक खरीद के रखे होंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स डाले होंगे, वाटर का बॉटल डाले होंगे, और प्लान किए होंगे कि आज हम लोग बॉटनिकल गार्डन में ये चीज़ें खाएंगे। अंदर जो मिलेंगी तो मिलेंगी, बाहर से भी बहुत सी चीज़ों को डाले और वहाँ चले गए और बॉटनिकल गार्डन में घूमना शुरू किए। तो नॉर्मली बॉटनिकल गार्डन में तरह तरह के प्लांट्स दिख रहे थे, तरह तरह के प्लांट्स दिख रहे थे। कुछ बॉटनिकल गार्डन में अब के डेट में एनिमल्स को भी रखा जाने लगा, लेकिन बॉटनिकल गार्डन बना था फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट। ये पहली बात हो गया, नाम ही है बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि एनिमल के लिए अलग से हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया था बायोलॉजिकली, उसका नाम था जू या जूलॉजिकल पार्क। तो सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन ये सेंटर है, किस चीज़ का सेंटर है? तो बेसिकली इसको बनाया गया था बाय गवर्नमेंट्स प्लांट को कंजर्व करने के लिए। बहुत से प्लांट है जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो प्लांट को पहले कंजर्व करना, बचाना होगा, है ना? तो प्लांट के कंजर्वेशन के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया गया। दूसरा, यहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर किए। जर्म प्लाज्म वर्ड को समझना है। हम लोग लैब में एक काम करते हैं, प्लांट के किसी भी सेल को निकालते हैं, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर के सेल्स हो सकते हैं, और उनसे नया प्लांट डेवलप करा लेते हैं। इस घटना को, इस इवेंट्स को हम लोग कैपेसिटी ऑफ सेल को, जिससे नया प्लांट बनता है, हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियलिटी ऑफ ए सेल टू बिकम ए प्लांट। तो सपोज करो एक प्लांट है सर्पगंधा जो इंडेंजर्ड हो रहा है, सर्पगंधा, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इससे निकलने वाली दवाई ब्लड प्रेशर में काम आती है। इसके रूट से जो एक सरपेंट्रीना नामक एक कंपाउंड निकलेगा और ये क्या करेगा? हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो सर्पगंधा ओल्फिया सरपेंट्रीना इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो बॉटनिकल गार्डन में हम जर्म प्लाज्म को, मतलब ऐसे ऐसे प्लांट को भी रिजर्व रखेंगे जो शायद धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो रहे हो, लेकिन हम वहाँ पे उसको बचा के रखें। क्यों बचा के रखें? क्योंकि उसके सेल्स निकाल के उससे नए नए प्लांट को हम कल्टीवेट कर लेंगे। जब भी ज़रूरत होगी लाखों की संख्या में प्लांट बना लेंगे। इस इवेंट्स को जर्म प्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, बेसिकली ये क्या है? बेसिकली कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स है फॉर द पर्पस। ये लिविंग क्या है? रिपोजिटरी है, लिविंग रिपोजिटरी है। इसका मतलब क्या है ये समझना है। देखो ये बायोलॉजिकल वर्ड्स है, रिपोजिटरी भंडार गृह है, ये स्टोर प्लेस है। रिपोजिटरी शब्द का मतलब होता है लिविंग प्लांट्स का ये भंडार गृह है। इसको स्टोर कर दिए हम लोग एक जगह पे लिविंग प्लांट्स को। किसी भी बॉटनिकल गार्डन में गए, हजारों तरह के प्लांट्स तुमको मिल रहे थे लगे हुए। सभी प्लांट्स के बारे में बता दें, जितने भी प्लांट्स किसी बॉटनिकल गार्डन में होते हैं उनका एक पर्पस नहीं था, मल्टीपर्पस उसको वहाँ पे लगाया गया था, मल्टीपर्पस था। तो सबसे पहले ये तो लिविंग रिपोजिटरी हो गए, है ना? हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह से भंडार गृह हैं जहाँ पे हमने कलेक्शन किया। अब आ जाओ, बॉटनिकल गार्डन बेसिकली ये कलेक्शन सेंटर है। बहुत से प्लांट को कलेक्ट करके रखा गया था। कल्टीवेटेड प्लांट भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं प्लांट का, और फाइनली प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं प्लांट्स का, है ना? तो प्लांट्स में हम लोग तरह तरह के वर्कआउट कर रहे हैं, प्लांट को बॉटनिकल गार्डन में लगा दिए। अब जब आप बॉटनिकल गार्डन घूमने के लिए गए तो फिलहाल आपके लिए तो ये अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, घूमने की जगह हो गई, इंटरटेनमेंट की जगह हो गई, लेकिन बेसिकली दिस इज़ अ रिसर्च सेंटर फॉर
बायोलॉजी स्टूडेंट, जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो रिसर्च सेंटर है। टिपिकल प्लांट्स जो बच्चे अपने लैब में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में देख नहीं पाते हैं, उन सारे प्लांट्स का कलेक्शन वहाँ पे मिल जाता है। ऐसे रेयर प्लांट मिलते हैं और प्लांट वहाँ लगा रहता है, तो फिजिकली आप उसके कैरेक्टर को देख सकते हैं। सारे प्लांट में एक एल्युमिनियम का फॉयल लगा रहता है जिस पे प्लांट का इंग्लिश नेम, प्लांट का बायोलॉजिकल नेम, प्लांट के फैमिली का नाम, प्लांट का एज, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। इसके अलावे हर बॉटनिकल गार्डन के ऑफिस में जितने प्लांट हैं उनके बारे में डिटेल्स लगा रहता है और अंदर में ऑफिस में सारे प्लांट्स का डिटेल्स बुक्स के फॉर्म में, पेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो बॉटनिकल गार्डन के इंचार्ज होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं या क्यूरेटर होते हैं, उनसे आप जाके मांग सकते हैं कि सर हमें मैंजीफेरा इंडिका प्लांट दिख रहा है, डलबर्जिया शिशु का प्लांट दिख रहा है, टेक्टोना ग्रैंडिस दिख रहा है, हमें इसका डिटेल्स दीजिए। तो बेसिकली बॉटनिकल गार्डन आर मेंट फॉर द रिसर्च वर्क, मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्लांट से सेल्स को निकालेंगे और जर्म प्लाज्म, मतलब इससे हम लोग कल्टीवेट करेंगे, नए नए प्लांट्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन इज अ सेंटर ऑफ कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ प्रिजर्व कर दिए, दूसरे जगह प्लांट मान लो डेथ भी हो रहा है, यहाँ हम इसको बचा के रखते हैं और बचाने के लिए जो भी मेथड्स को अपनाना पड़ता है, सभी मेथड्स को साइंटिफिक वे में अडॉप्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिसर्च सेंटर फॉर ब्रीडिंग न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट। अब देखो, हमेशा हम लोग प्लांट और एनिमल के नए वेराइटीज को डेवलप करा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दो अच्छे वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराते हैं। सपोज करो एक राइस का वैरायटी देखते हैं जिसमें ग्रेन्स बहुत बड़े बड़े हैं, दाना बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन ये पैथोजेनिक अटैक से ख़त्म हो जाता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ग्रेन्स इसके बहुत बड़े बड़े। दूसरी तरफ राइस का एक प्लांट है जिसमें कि पैथोजेनिक इफेक्ट बहुत कम हो पाता है, ये बैक्टीरिया से जल्दी मरता नहीं है, लेकिन इसके ग्रेन्स छोटे छोटे हैं। अब हम अगर इन दोनों राइस के प्लांट को क्रॉस करा के एक ऐसा प्लांट डेवलप कराएं जिनमें एक कैरेक्टर पैथोजेनिक रेसिस्टेंस मिल जाए और दूसरा बिगर साइज ऑफ द राइस मिल जाए, तो ये नया वैरायटी कहलाएगा। तो इस वैरायटी को बनाने के लिए हमें ऐसे दो प्लांट चाहिए और बनाने के बाद इस वैरायटी को हम लोग बचा के रखेंगे और जितनी बार इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, सेम क्वालिटी की प्लांट, सेम क्वालिटी का, सेम कैरेक्टर वाला प्लांट डेवलप कराते चले जाएंगे। तो ये बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट के लिए ये जो बॉटनिकल गार्डन होता है ना, देखो बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के लिए बनाया गया था, है ना। देखो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉटनिकल गार्डन पे, नीट के लेवल पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेटिव इतनी चीज़ें हैं कि एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जानना ही चाहिए, है ना। हम हमारे देश में, अपने देश के बारे में कुछ बातें तो जाननी चाहिए हमें। हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट हैं और हमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता नहीं है, तो ये बात अच्छी नहीं है। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, कम क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है। इसमें कंटेंट बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग पहले कंटेंट को देखना शुरू करते हैं। बॉटनिकल गार्डन के बारे में क्या बोले? दिस इज लिविंग रिपोजिटरी, मतलब लिविंग कोशाग्रह, किसी चीज़ को हम लोग संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो लिविंग प्लांट्स को इकट्ठा किए हुए हैं, इसीलिए बोले लिविंग रिपोजिटरी। और ऑफ प्लांट्स किसका? तो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स लगाएंगे, प्लांट्स का ये एक जगह पे कलेक्शन है, लेकिन इसको अरेंज कैसे किए हैं? साइंटिफिक वे में इसका अरेंजमेंट होगा। अरेंज्ड एंड मेंटेन ऑन साइंटिफिक बेसिस, जैसे तैसे नहीं लगा दिए हैं, जैसे तैसे नहीं मेंटेन करें, हमारे पास साइंटिफिक बेसिस है, साइंटिफिक बेसिस पे हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। किसको? तो प्लांट के कलेक्शंस को, जो डिफरेंट प्लांट्स लगाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर सेंटर ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। जब भी हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं, तो हमें प्लांट दिखने चाहिए। तो प्लांट देखने के लिए हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? सबसे अच्छी जगह है बॉटनिकल गार्डन चले गए। मैक्सिमम कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि मैक्सिमम टाइप ऑफ प्लांट को यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये एडुकेशन
प्रोग्राम का पार्ट होता है ना। और बेसिकली हम लोग कहते हैं ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। और ये हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट हो गया। और ये रेयर और एंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनका डेथ हो रहा है, जिनकी संख्या घट रही है, उनको एंडेमिक कह देते हैं। और कुछ स्पीसीज बहुत रेयर हो जाते हैं जिसकी संख्या बहुत कम हो गई होगी, रेयर स्पीसीज। इनके लिए वो सबसे सेफ जगह है। इनके लिए कैसा जगह है? सेफ अबोर्ड मतलब घर, रहने की जगह। अबोर्ड मतलब रहने की जगह। तो दिस इज अ सेफ अबोर्ड ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो रहे हों, ऐसे स्पीसीज जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही हो, उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कह देते हैं। तो ऐसे स्पीसीज के लिए ये सबसे अच्छी जगह हम लोग मान सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल स्पीसीज, बहुत से प्लांट्स हम लोग लगाते हैं जिनका कमर्शियल वैल्यू है, जिनसे हम लोग इकोनॉमी को अपनी डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो उनको हम लोग कमर्शियल प्लांट कहते हैं। जैसे आज के देख में देखो तुम, ग्लैडियोलस फूल या डिफरेंट तरह के फूल को, फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? ये पहले हम लोगों की आस्था की चीज़ थी। आज के डेट में ये बहुत कमर्शियल चीज़ें हो गई हैं। हर शादी विवाह में देखते हो कि फूलों से सजाया जाता है, छोटे छोटे प्रोग्राम में पूरे जगह को फूलों से सजाया जाता है। तो फूल बिकम कमर्शियल नाउ आज के डेट में। इसके अलावे हमारे लिए जितने भी फूड्स थे, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, दाल, पल्सेस, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, दे ऑल आर कमर्शियल स्पीसीज। क्योंकि ये बाज़ार में बिकती हैं। टमाटर 100 रुपये किलो। तो हम लोग तरह तरह के टमाटर पे काम कर रहे हैं, नए नए वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं कि एक ही प्लांट में बहुत सा टमाटर हो जाए, बहुत बड़ा बड़ा टमाटर हो जाए और हमको कम स्पेस में ये हम कल्टीवेट कर पाएँ। तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये इनके लिए हमको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है प्लांट, और ये बॉटनिकल गार्डन में हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में जान गए। ये सेफ जगह हो गई रखने की प्लांट और एनिमल को, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के बेसिस पे हम लोग इनको स्टोर करते हैं और देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल स्पीसीज को हम लोग यूटिलाइज किए। सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इसके बारे में बता दें हम लोग। पहला बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिक गार्डन। बेसिकली यह नाम देखना, बॉटनिक शब्द रहेगा मेडिकल के एग्जाम में। ये कलकत्ता के शिवपुर, है ना, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और कलकत्ता में और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के शिवपुर जगह पे, जो किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पे ये इंडिया का ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट हम लोग कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया है। इसकी कुछ खूबियां हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको। ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया, पहली खूबी इसकी है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड, तो ये एक तुम्हारा नीट का अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है। इट इज व्हाट? लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट। कहाँ के बारे में कह रहे हैं? इंडियन कंटेंट नहीं, हम लोग कहते हैं ये एशिया के बारे में कह रहे हैं। 273 हेक्टेयर्स के एरिया पे। देखो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड तुमको फिगर मिल सकता है, किसी बुक्स में कुछ रहता है, किसी बुक्स में कुछ रहता है। जो लेटेस्ट फिगर्स अवेलेबल होता है वही डाटा हम लोग डालते हैं। तो 273 हेक्टेयर्स एरिया में ये कवर्ड है। और किस नदी के किनारे है? सभी लोग, तुम लोग कभी न कभी कलकत्ता गए होंगे, और ये जो कलकत्ता हम लोग गए होंगे ना, तो इसमें हम लोग क्या देखे होंगे? कलकत्ता जब हम लोग गए होंगे तो हम लोग क्या चीज़ देखे होंगे? कलकत्ता में जो बॉटनिकल गार्डन होगा, ये कलकत्ता में जो बेसिकली हम लोग बताना चाह रहे थे, ये था गार्डन जो था हावड़ा में। इसका जो एरिया था ना, वो काफ़ी बड़ा एरिया था, 273 हेक्टेयर्स एरिया में था, और हुगली नदी के वेस्ट में था। ये वेस्ट ऑफ हुगली नदी पे था। इस्टेब्लिश्ड बाय रॉबर्ट केयार्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल। इनके बारे में जान लो। इन 1787 ये मिलिट्री ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के। हमारे यहाँ शासन था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। इसके ये आर्मी ऑफिसर थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका नाम था रॉबर्ट केयार्ड। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट केयार्ड
इसको स्टैब्लिश्ड किए इंडियन बॉटनिकल गार्डन, है ना। बेसिकली बॉटनिक शब्द का प्रयोग करेंगे, बॉटनिकल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बॉटनिक शब्द का प्रयोग तो होता है। कब किए थे तो कहेंगे 1787 में, 1787 में। ये क्वेश्चन आया तो नहीं है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट था बट था बाय ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के आर्मी के ऑफिसर थे इंडिया में उस समय, उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब आ जाओ यहाँ पे एक हम लोग और पॉइंट बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्री है और ये है बैनियन का ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस, ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री। अब इस ट्री को तुम तुरंत क्या करो, यूट्यूब पे जाओ और डालो ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री, देखो मन खुश हो जाएगा। यूट्यूब पे जैसे ही आएगा, एक बहुत बड़े, लगभग बहुत बड़े एरिया में एक ही प्लांट है जिसमें बहुत से ऊपर से रूट आए हुए रहते हैं। बरगद के, बैनियन के ऊपर से आने वाले रूट को प्रॉप रूट कहते हैं। मेरे मॉर्फोलॉजी के क्लास में तुम्हें दिखा होगा, प्रॉप रूट कहते हैं ना। तो ये जो प्रॉप रूट हो, इसमें 2800, ये फिर फिगर डिस्प्यूटेड है, ध्यान रखना। जो फिगर देख रहे हैं ये लेटेस्ट फिगर हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो देते हैं। 2800 प्रॉप रूट हैं और लगभग 404 मीटर का सरकमफेरेंस है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़े एरिया में ये हमको दिख रहे होते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में ये हमको दिखाई दे रहे होते हैं। तो इस प्लांट का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। ये जो ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री है ना, इसका नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। चूंकि ये बंगाल में पाया गया, इसका नाम अगर फाइकस बेंगालेंसिस की जगह हम लोग उत्तर प्रदेशिस कर देते तो ममता दीदी बिगड़ जाती। कौन बिगड़ जाता है, ममता दीदी बिगड़ जाती। ममता दीदी के बारे में तुम लोग को मालूम ही हो गया। चूंकि बंगाल का प्लांट था, बंगाल में ओल्डेस्ट प्लांट था, इसीलिए इसका स्पीसीज का नाम रखा गया फाइकस बेंगालेंसिस। स्पीसीज नाम याद रखने का तरीका हम लोग बता रहे हैं तुम लोगों को। फिर हम लोग आते हैं 2800 प्रॉप रूट था, सरकमफेरेंस इतना था, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम भी यहीं पे है। एशिया का हर्बेरियम के बारे में बता चुके थे हम लोग। एशिया का सबसे ज़्यादा हर्बेरियम का कलेक्शन इसी जगह पे है। इस और ऑर्किड के बारे में कह रहे थे। ऑर्किड जो प्लांट्स होता है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, रेयर स्पीसीज उसकी हो गई है, वो भी नेशनल ऑर्किडेरियम भी यहाँ पे 1972 में इस्टेब्लिश किया गया। और 1500 ऑर्किड की स्पीसीज इस समय वहाँ डेवलप कराई जा चुकी है। 1500 एग्जॉटिक स्पीसीज भी इसमें है। एग्जॉटिक स्पीसीज का मतलब होता है जो स्पीसीज को बाहर के कंट्री से लाया गया, उनको हम लोग एग्जॉटिक स्पीसीज कहते हैं। द जाइंट वाटर लिली, ये देखो, ये बहुत अच्छा है, ऑफ अमेजोन, विक्टोरिया अमेजोनिका, है ना। ये जो जाइंट वाटर लिली का प्लांट है वो जाके जरूर देखना अगर कभी जाओगे तो। वाटर लिली बहुत कॉमन बात है। वाटर लिली में क्या खास बात है भैया, यहाँ पे बहुत खास बात है, इसका जो पत्ता है ना बिल्कुल पूरी की तरह गोल है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और कितना अच्छा सा पत्ता था। इसको एक बार हम लोग जब वहाँ पे गए थे, एक छोटे बच्चे को पत्ते पे रख दिए थे। क्यों ये, और उसका फोटोग्राफी लिए थे ये देखने के लिए कि सच में, ऐसा नहीं थे कि उसको छोड़ दिए थे, उसको ऐसे होल्ड करके रखे और छोड़ के देखे। 45 केजी के वेट तक को इस पत्ते पे हम लोग रख सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, 40 है ना, इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। 45 एक पत्ते के ऊपर 45 केजी का वेट भी रख देंगे फिर भी ये नहीं डूबेगा। इतना ड्यूरेबल और थिक है ये। तो ये इंडिया जाइंट वाटर लिली ऑफ अमेजोन, इसका नाम रखे विक्टोरिया अमेजोनिया। इनमें लीफ राउंड होते हैं। और इस पत्ते के बारे में बनाया कि देखो ये पत्ता था और इस पे एक बच्चे को सुला दिया गया। 45 केजी का वेट भी ये बहुत इजीली सस्टेन कर लिया। तो ये एक इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं अबाउट इंडियन बॉटनिकल गार्डन, है ना, हावड़ा शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुर जगह का नाम है। The garden maintain germplasm collection of bougainvillea, bamboos and jasmine। ये जो हम लोग 3 प्लांट्स के बारे में बताए, यहाँ पे इनके जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया गया। किनका, तो जर्म प्लाज्म समझा चुके हैं, जिससे हम नए प्लांट को जर्मिनेट कर पाए। मतलब वहाँ पे लैब में रखा हुआ है सारे प्लांट्स। बोगनविलिया, है ना, बोगनविलिया हम लोग जानते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। बैम्बूज, है ना, बैम्बू की वैरायटीज पे यहाँ पे काम किया गया है। और जैस्मीन पे भी काम किया गया है, जैस्मीन पे भी काम किया गया है।
अब हम लोग चलते हैं दूसरे बॉटनिकल गार्डन। इस बॉटनिकल गार्डन को देखने के लिए मैसूर जाना पड़ेगा। चले जाएंगे भाई, क्या है, बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर से थोड़ी सी दूरी पे बैंगलोर से है। तो लाल बाग रेड गार्डन, लाल बाग रेड गार्डन, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाल बाग और रेड गार्डन इज लोकेटेड इन, और पहला ऑप्शन देगा बॉम्बे, क्योंकि लाल बाग के राजा गणेश जी के बारे में इतनी बातें, इतनी मूर्तियों के बारे में हमेशा चर्चा होती है कि सभी बच्चों को लाल बाग नाम याद हो गया होगा, और लाल बाग के राजा बोलते ही गणेश जी की मूर्ति याद होती होगी और वो पूजा याद होता होगा। तो ये कंफ्यूजन, अगर क्वेश्चन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया बॉम्बे, दूसरा दे दिया पुणे, तीसरा दे दिया महाराष्ट्र का ही कोई शहर दिया, और चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज, तो गलती हो सकती है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इट इज लोकेटेड इन मैसूर, दैट इज नियर बेंगलुरु। और ये 1776 में हैदर अली ने इस गार्डन की स्थापना की थी। अब तुम्हारे मन में आएगा, सर इसका नाम लाल बाग क्यों पड़ा? बाग मतलब होता बगीचा, गार्डन, और लाल का मतलब रेड, बिकॉज इट कंटेन मेनी रोजेस ऑफ रेड कलर एंड मेनी रेड फ्लावर। तो दिस बाग और गार्डन इज फेमस फॉर देयर रेड फ्लावर, लाल रंग के रोजेस और लाल रंग का ये देखो है ना, रेड फ्लावर्स के चलते इसका नाम दिया गया लाल बाग। और इसके बारे में हम लोग कहे कि इसको स्टैब्लिश किए थे कौन? हैदर अली। अट्रैक्शन क्या था? अट्रैक्शन था, देखो हम सिटीजन कंपनी जो जापान की कंपनी है घड़ी बनाने के लिए, सिटीजन वॉच कंपनी ने फ्लोरल क्लॉक बनाया। फिर तुम लोग चले जाओ यूट्यूब पे और जाके टाइप करो फ्लोरल क्लॉक ऑफ लाल बाग गार्डन, तुमको दिखाएगा फूलों से पूरा गार्डन बना हुआ, उसके बीच में बहुत बड़ा सा क्लॉक है, और ये क्लॉक की जो टाइमिंग टर्न कर रही है, तो वो टर्न के लिए 1 2 3 4 की जगह पे फ्लावर्स के अरेंजमेंट किए गए हैं। इतना खूबसूरत ऐसे करके गार्डन बनाया हुआ, ऐसे करके दिखता रहता, मतलब नीचे से तुमको टाइम दिखता रहेगा, नीचे से क्या हो जाएगा, तुमको टाइम दिखता रहेगा। तो ये हम लोग इसके बारे में बता दिए, लाल बाग के बारे में। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट, लॉयड बॉटनिकल गार्डन है ना, ये दार्जिलिंग में एस्टैब्लिश्ड है, और यहाँ पे जो इसको डोनेट किए थे दार्जिलिंग में विलियम लॉयड नामक आदमी थे जो इसको डोनेट किए थे जमीन को, इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉयड बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग में एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे कुछ रेयर स्पीसीज, जिंको बाइलोबा रेयर स्पीसीज, मेटासिक्वा जिसको रेड वुड ट्री कहते हैं, है ना। तीसरा मेटासिक्वा के बाद इसका पूरा नाम है मेटासिक्वा ग्लिप्टोस्ट्रोबॉडीज, है ना, और तीसरा मैग्नोलिया। ये तीनों रेयर स्पीसीज है, आज के डेट में हम लोग कह सकते हैं लिविंग फॉसिल्स है। आज के डेट में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये लिविंग फॉसिल्स है, मतलब इसके बाकी स्पीसीज आज के देश में नहीं हैं, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। जिंगो बाइलोबा, मेटासिक्वा और मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में बहुत वाइट रंग का फ्लावर, बहुत खूबसूरत और बहुत सुगंधित सेंटेड। अगर एक मैग्नोलिया का फ्लावर आपके घर पे लाके लगा दें और आपके टेबल पे, आपके गुलदस्ता में लगा दें, तो पूरे घर में और किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं होगी। चलो अब तीसरा, बहुत समय इस क्लास में नहीं लेंगे तुम्हारा, ये इंफॉर्मेटिव क्लास था, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ये याद रखना, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन और नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, वेयर इट इज लोकेटेड। द गार्डन मेंटेन जर्म प्लाजा फॉर मेनी एक्सोटिक स्पीसीज, वहाँ पे गुलाब पे और बोगनविलिया पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। रोजेस के बहुत से वैरायटीज़ वहाँ नए नए डेवलप कराए गए हैं, बोगनविलिया के भी बहुत से, और क्राइसेंथेमम के भी बहुत से वैरायटीज़ वहाँ डेवलप कराए गए हैं। ये वो गार्डन है जहाँ पे गुलाब के नए नए स्पीसीज तरह तरह के क्रॉस कराकर एक नए नए कलर के रोज़ को बनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब इतने सारे बॉटनिकल गार्डन का एम क्या होता है? तो पहला है सेफ अबोर्ड, रहने की जगह, सेफ जगह है ये। एक्स सीटू कंजर्वेशन एक तरह से है, एक्स सीटू और इन सीटू मतलब प्लांट के नेचुरल जगह से हटके इसको लगाया गया, इसको कहते हैं एक्स सीटू, और बचाया जाता है इसीलिए बोला गया कंजर्वेशन। कंडक्ट बेसिक एंड अप्लाइड बॉटनिकल एंड हॉर्टिकल्चर, है ना,
बॉटनिकल एंड हॉर्टिकल्चर एंड फाइटोकेमिकल रिसर्च ऑन प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे हम लोग तरह तरह के रिसर्च कर सकते हैं, प्लांट पे रिसर्च कर सकते हैं हम लोग, ऐसे प्लांट जिससे हम लोग कहते हैं जो हम लोगों के लिए कमर्शियल होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है और उपजाऊ प्लांट होता है, जैसे टोमेटो है, फ्रूटिंग प्लांट होता है, मैंगो है, लीची है, इन सब के वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं R&D एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी बॉटनिकल गार्डन बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ से अच्छा आपको कोई कलेक्शन मिलेगा ही नहीं। फाइनली यहाँ पे देखो, इसी के रीज़न से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं। एक ट्री था, ट्री ऑफ एस्टर आइलैंड, ये निकालो देखो कैसा है, ट्री ऑफ एस्टर आइलैंड, इसका बॉटनिकल नेम डालना सोफोरा टोरोमीरो, सोफोरा टोरोमीरो को बचाया जा सका है। दूसरा फ्रेरिया इंडिका, ये इंडिया में हम लोग बचाए हैं, ये सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये दोनों प्लांट सोफोरा और फ्रेरिया को बॉटनिकल गार्डन की वजह से बचाया जा सका, और आज हम लोग कह सकते हैं दे आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और अब हम इसके जर्म प्लाज्म्स के थ्रू इसके बहुत से फिर से वैरायटी बना सकते हैं, फिर से इसको ग्रो करा सकते हैं। तो ये हमारा था अबाउट बॉटनिकल गार्डन। तो ये हमको बॉटनिकल गार्डन फाइनली किस में हेल्प कर रहा था, तो कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में, है ना। ये बेसिकली टैक्सोनॉमिकल एड्स में ये हेल्प कर रहा था, हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में हेल्प कर रहा था। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में दूसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया, बॉटनिकल गार्डन। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड पार्ट, जूलॉजिकल गार्डन और जू। तो नेक्स्ट क्लास हमारा है जू एंड जूलॉजिकल गार्डन।